हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि W के बराबर 23 है, स्ट्रॉन्ग को लिखा हुआ है 93, तो वीक का क्या होगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन कौन सा ऑप्शन को भरेंगे। और भी प्रश्न दिया गया, जैसे देखिए फूल का संबंध लिखा है पंखुड़ी से, तो उसी प्रकार से पुस्तक का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। उसके बाद देखिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस वाट के स्थान पर भराएगा। जैसे देखिए 175 का संबंध 13 दिया है, तो उसी प्रकार से 108 का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18 में बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 48 है, जिसने पार्ट हम लोगों का 47 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए चैनल पे वीडियो सेक्शन में, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या बीएसएफ, नेवी, एमआर, एसआर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बिहार पुलिस के लिए सर, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे 17 में से आपके कितने सही हुए। तो देखिए सबसे पहले लिखा है यदि W बराबर 23 लिखा है, यानी हम लोगों का कैसे लिखा होगा W का 23, पहले ये बात हम लोग समझेंगे। तो देखिए आपको हमेशा बताएं दोस्तों कि A से लेकर हम लोगों का Z तक बस थोड़ा सा समझ लीजिए। A का 1 होता है सर, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इसी प्रकार से Z तक कीजिएगा, Z का नंबरिंग कितना होता है, 26 होता है। अगर ये बात यदि आप याद रख लेते हैं तो प्रश्न आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका को समझना है। तो देखिए जैसे ही अगर इतना कर लिए कि A का 1 होता है सर, B का 2 होता है, नंबर ABCD में क्या दोस्तों नंबर, तो W का क्या नंबर पे होता है, 23 होता है। हम लोगों का देखिए दिया गया है किसका, तो स्ट्रॉन्ग का, तो लिख लीजिए S है सर। उसके बाद हम लोगों का T होगा, उसके बाद देखिए R होगा, उसके बाद O होगा, अब फिर N होगा, और क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। इसका दिया गया है कितना, दिया गया हम लोगों का 93 लिखा है। और हम लोगों का पूछा किसका है दोस्तों, देखिए हम लोगों को पूछा है किसका सर, तो W है, उसके बाद देखिए E है, और A है, और क्या है दोस्तों K है, यानी वीक का पूछा है कि इसका क्या होगा। तो देखिए तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग तरीका लगाएंगे दोस्तों, क्या, ये देखिए S का नंबर ABCD में कितना होता है, 19 होता है सर। उसी प्रकार से T का हम लोगों का कितना होता है, तो सर T का कोड जो है हम लोगों का कितना होता है, 20 होता है। उसी प्रकार से R का कोड कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 18 होता है। O का कोड कितना होता है, हम लोगों का 15 होता है। N का कोड हम लोगों का कितना होता है, 14 होता है। और G का कोड कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। बस यदि आप इस तरीके से हम लोग लिख दिए, जैसे ही अगर इस तरीके से हम लोग लिख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस अभी आपको तरीका बता चुके हैं कि पहले उसका नंबरिंग लिख लीजिए कि हाँ सर इसका नंबर कितना होता है। सबका देखिए यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, और इसको क्या कर दिए हैं, जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 93 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों को पूछा किसका है, तो वीक का पूछा है। तो ये देखिए W का क्या होता है सर, W का हम लोगों का 23 होता है।
प्लस ई का कोड क्या होता है हम लोगों का 5 होता है। उसी प्रकार से ए का कोड 1 होता है और प्लस के का कोड क्या होता है दोस्तों 11 होता है। बस इसको भी इस तरीके से कर दीजिए कि 5 होता है, ए का 1 होता है और के का क्या नंबर पे होता है एबीसीडी में 11। बस इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 और 5 कितना होता है दोस्तों, तो सर 23 और 5 हो जाएगा 28 और एक 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 40। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में। काफी बार अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट कर चुका है, इसीलिए आपको तरीका को समझना है किस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि सर दिया गया हम लोगों का कि फूल का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है दोस्तों। देखिए कह रहे हैं कि फूल का संबंध यदि पंखुड़ी से है तो उसी प्रकार से पुस्तक का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो कौन सा होगा। तो तरीका को समझिए आखिर कैसे लिखा होगा। देखिए बताते हैं आपको तरीका कि जिस प्रकार देखिए दोस्तों पंखुड़ी जो है, पंखुड़ी हम लोगों का पंखुड़ी जो है वो मिलने के बाद हम लोग किसका निर्माण होता है, यानी पंखुड़ी सब सारा पंखुड़ी मिलने के बाद फूल बन जाते हैं। यानी सर पंखुड़ी से ही फूल का निर्माण होता है। पहले नहीं बोलते हैं कि फूल का छोटा छोटा आ रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पंखुड़ी, और वही पंखुड़ी आगे चलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा सा फूल निकलते हैं। उसी प्रकार से पुस्तक यहाँ जो वाट है तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन की नजर रखा जाए तो उसी प्रकार से हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ। यानी सारे पृष्ठ यदि मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएंगे, पुस्तक का हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे सुटेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस प्रकार से पंखुड़ियां आगे बढ़कर हम लोगों का फूल बन जाते हैं बड़ा सा, उसी प्रकार से सारे पृष्ठ यानी जितना भी पेज मिला के तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुस्तक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों किस तरीके के प्रश्न कैसे आए, क्योंकि टीसीएस के अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे उस तरीके के प्रश्न को शामिल किए हैं। इसीलिए अंत तक आप जरूर बने रहिए, सारे चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं शामिल किए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला दिया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो भी दिया गया है एकदम आपको तरीका बताएंगे कि आखिर करना कैसे और कैसे हम लोगों को सोचना। जैसे लिखा है 175 का संबंध दिया गया, सर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा है। उसी प्रकार से समानुपात दे दिया, 4 बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, समानुपात। समानुपात का मतलब ही क्या होता है कि जो संबंध ई साइड में दिया है, कहने का मतलब क्या कि इसमें इस संबंध जिस तरीके से वही संबंध इधर भी लगाना है। यानी ये 4 बिंदा यानी इसी को बोलते हैं दोस्तों समानुपात। समानुपात का मतलब ही होता है बराबर, जो काम आप इधर किए वही काम आप उधर कीजिए। जिस प्रकार से अभी आपको बताए हैं तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं तरीका। आखिर बताइए 175 का संबंध 13 कैसे लिखा होगा, उसने क्या किया होगा जो 13 आया होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, आखिर उसने कैसे लिखा है 13। अगर हम लोग इतना बड़ा संख्या से इतना छोटा संख्या लिया तो इसी प्रकार से इतना बड़ा संख्या से कुछ ना कुछ छोटा लाना होगा। तो देखिए सोचेंगे और लगाएंगे दिमाग। तो देखिए हम लोगों का हुआ क्या है यहाँ पे कि यही संख्या को देखिए किस तरीके से 1 उसके बाद 7 और क्या दोस्तों 5 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सर जोड़ेंगे तो हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो वही 13 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही करेंगे। 1 प्लस 0 प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो वही 9 इस वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में हम लोगों का 9 नजर आया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि कभी भी प्रश्न आए तो पहले देखेंगे आखिर किस तरीके से लिखा है, उसके बारे में पता करेंगे और सोचेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या किए थे, 175 का सभी अंक को जोड़ देना 1 7 5। उसी प्रकार से 108 का सभी को जोड़ देना है कि 108 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कैसे लिखा है, यानी संबंध कहाँ से हम लोगों का 10, उसके बाद क्या हम लोगों का 18, उसके बाद क्या लिखा हुआ है
28, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है 40, उसके बाद लिखा हम लोगों का 54। यानी सीरीज लग रहा है धीरे धीरे हम लोगों का बढ़ा। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ वो जोड़ा ही होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, क्योंकि सीरीज देखिए यहीं से पता चल रहा है कि हम लोगों का कुछ ना कुछ जुड़ा है। इसलिए वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है कि आखिर हाँ हम कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए 10 से जाएंगे 18 पे, क्या करना होगा 10 से 18 पे जाने के लिए +8 करना होगा। 18 से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों 28 पे, तो ठीक है सर यदि हम लोग 18 से 28 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ेंगे, तो सर 18 से यदि 28 पे जाएंगे तो हम लोग कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, ठीक है सर। अगला देखिए यदि 28 से हम लोग जा रहे हैं 40 पे, तो आप ही बताइए कितना जोड़ना होगा, तो 12 जोड़ना होगा सर। अगला देखिए 40 से यदि 54 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा, 14 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 54 से इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 16 जोड़ना होगा। तो देखिए अगला क्या जोड़ेंगे, बस अब आपको तरीका मालूम चल चुका है कि देखिए 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अगला क्या जोड़ेंगे सर, हम लोग 18 जोड़ देंगे। तो 70 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 10 80, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 88। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 88 आएगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि कैसे हुआ, बस कुछ नहीं। देखिए 8 से 10 गया यानी 2 का वृद्धि, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। अगला क्या जोड़ेंगे तो 18 जोड़ेंगे। यानी कि सर यहाँ दुधुक का हम लोगों का क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। इस तरीके से हम लोग कर लिए, बस समझ गए कि हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम लोगों का दिया गया दोस्तों कर रहा है कि देखिए यदि INTERNET यानी कि इंटरनेट को हम लोगों का कोडित कर दिया गया, लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए डिस्टेंस को इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे सर सेंटर को, तरीका समझिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों को लिखना किसका है, तो जिसका लिखना है उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लेते हैं। तो ठीक है सर नोट कर लेते हैं, यानी कि C, उसके बाद हम लोगों का है सर E, जिसका लिखना उसको नोट कर लीजिए CE, उसके बाद हम लोगों का N, उसके बाद हम लोगों का T और R, और क्या दोस्तों हम लोगों का E। बस इतना ही है, बस इसी को ना नोट करना है। तो ठीक है सर समझ गए, कर लेते हैं कौन सा होगा। तो देखिए C कहाँ मिल रहा है, अब आपको यहाँ ढूंढना है C कहाँ मिल रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए डिस्टेंस में दोस्तों हम लोगों का C दिया गया है कहाँ पे, ये देखिए आखिरी से दूसरा वाला, तो आखिरी से दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी हम लोगों का शुरू कहाँ से होगा, 9 से। और देखिए कितना हम लोगों का बस एक ही ऑप्शन अभी किए थे और 9 वाला देखिए शुरू हो रहा है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है, तभी आप लोग एग्जाम को बहुत कम समय में दोस्तों सवाल को वहां पे बना सकते हैं। बस देखिए कोई ऑप्शन हम लोगों का 9 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सर। और भी कर लीजिए अगर यदि आपका इरादा है कि ई का कोड क्या है, तो देखिए C के बाद E है कि नहीं, तो C के बाद E है तो E का कोड यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, तो 9 के बाद 2 हो जाएगा। N का कोड क्या है, तो देखिए तो N कहाँ मिल रहा है, ये देखिए इंटरनेट में दोस्तों N आखिरी से तीसरा लेटर, तो आखिरी से तीसरा लेटर यानी क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से T का पूछा है, तो T देखिए यहाँ पे इंटरनेट में दोस्तों हम लोगों का आखिरी में T है तो आखिरी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार R का कोड क्या है, तो ये देखिए इंटरनेट में दोस्तों हम लोगों का R यहाँ से आखिरी से चौथा नंबर पे, आखिरी से क्या दोस्तों चौथा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। और E का कोड ढूंढ लीजिए, देखिए E का आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी E का लिखे हैं तो 2 हो जाएगा। बस किस ऑप्शन में मिल रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको सिर्फ कोड दिया गया है, कोड में आपको खोजना है कि ये कहाँ मिल रहा है, इसका कहाँ मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे यदि एक पंक्ति में आगे से हम लोगों का लिखा है 7वां व्यक्ति और पीछे से 10वां व्यक्ति, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए कभी भी इस तरीके से प्रश्न है कि कुल कितने पंक्ति है, तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं दोस्तों। हम लोगों का ट्रिक क्या है हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस पे प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर हम लोगों का क्या याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दायां, क्या सूत्र होता है दोस्तों, दायां
अब प्लस क्या दोस्तों दायां, अब प्लस क्या हो जाएंगे बायां। याद रखिएगा दोस्तों दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। बस हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या 1। ये हम लोगों का ट्रिक है दोस्तों, बस रख दीजिए तो हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा, हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे क्या दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं क्या, एक और भी होता है कि कुल बराबर सूत्र देखिए कभी दिया रहेगा कि आगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कुल बराबर क्या आगे, अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का आगे, अब प्लस क्या कर दीजिएगा पीछे। तो ठीक है सर, आगे प्लस पीछे, अब माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 1 कर दीजिएगा। बस इतना, यही दो ट्रिक है। यानी कि अगर आगे पीछे दिया तो इस पे बैठा, दायां बायां दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कहीं भी बैठा दीजिएगा तो आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका। बस बैठा देते हैं, बस प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कर एक व्यक्ति हम लोगों आगे से क्या है 7वां है, तो यहाँ पे 7वां रख देंगे। अब प्लस पीछे से कितना है, तो कह रहा है पीछे से 10वां है, तो 10 यहाँ पे कर देंगे। और -1, ई -1 कहाँ से आया सर, तो हम लोगों का क्या है सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, यानी कि वही ट्रिक होता है, उसी को लगा दिए हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 7 17, 17 में एक जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 16 नजर आया, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आंसर निकल चुका है। या दायां बायां में भी यहाँ भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, किधरों रख सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे 10 हम इधर रख देंगे, 7 इधर रख देंगे, अब -1 इधर कर देंगे, कहीं भी रख दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। क्योंकि ट्रिक यदि आप याद कर लिए हैं कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1, या कुल बराबर सूत्र आगे प्लस पीछे -1, तो 10 7 17, 17 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आंसर निकल चुका। चाहे ये ट्रिक लगाइए या ये ट्रिक, दोनों ट्रिक अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे, कभी दायां बायां देते हैं तो कभी आगे पीछे देते हैं, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा, बस आपको ये बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट के आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न दो तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। या तो आप ऐसे संबंध निकाल सकते हैं, यानी छोटा संख्या से दोस्तों बड़ा संख्या की ओर हमेशा ध्यान देंगे, आखिर कैसे लिखा होगा। मान के लिए कि 3 और 5 लिखा है तो 9 कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से 15 और 35 को कुछ करने से होगा, उसी प्रकार से 7 और 5 को इसमें देखेंगे करने से कुछ होगा। तो इस तरीके से दिमाग लगाएंगे। या इस तरीके से सोचने के अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी इधर से भी चल सकते हैं दोस्तों, कि इधर से कुछ संख्या में देखेंगे कि दोनों छोटा संख्या में कुछ करने से बड़ा संख्या बन रहा है क्या, तो इस तरीके से दिमाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों और किस तरीके से लिखा, आपको तरीका बताते हैं। उसने क्या किया है, ये देखिए ये दोनों संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, ये दोनों संख्या को यानी कि गुना कर दिया। क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया। यानी कि 3 गुना 5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा कि सर 3 गुना यदि हम लोग 5 कर देंगे तो 3 पचे क्या होता है 15 होता है। तो वही 15 देखिए वो बीच में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों हम लोग इसको कर दिए 3 गुना 5। सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि 3 गुना क्या सर 5, तो इसको करने के बाद हम लोगों का क्या आया 15 आया। तो वही 15 देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसका दिया गया है तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए यानी कि ई दोनों संख्या को क्या किया दोस्तों गुना कर दिया है। उसी प्रकार से हम लोग ई दोनों संख्या को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 5 गुना में क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोग 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा सर। उसी प्रकार से इसका दिया गया है तो ये देखिए ई दोनों संख्या को कर देते हैं। ई दोनों संख्या को यदि आप कीजिएगा तो ई दोनों संख्या को करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो सर इधर हो जाएगा 9, तो कर लीजिए 9 गुना क्या दोस्तों 5, तो 9 पचे क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे दोस्तों 45 आएंगे। तरीका को समझना था। 45 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 45 तो हम लोगों का किसी ऑप्शन में ही नज़र नहीं आ रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों कुछ ना कुछ हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो दूसरा तरीका लगा के देखते हैं आखिर किस तरीके से करेंगे प्रश्न को।
बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि सर होगा हम लोगों का इसी तरीके से। इन दोनों संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि 3 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर 3 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों का 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से सर यदि हम लोग ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे, यानी कि 5 अगुना क्या किसको दोस्तों, 7 को, तो जैसे ही 5 अगुना कर देंगे 7 तो क्या हो जाएंगे हम लोगों का 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला ई दोस्तों 9 अगुना क्या कर देंगे 5 को, तो यानी 9 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 हो जाएगा। तो 45 ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। टाइपिंग में मिस्टेक था इसीलिए आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है सर, दो छोटी वाली संख्या गुना हो रहा है, यानी गुना करके और हम लोगों का क्या हुआ है लिखा हुआ, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 45 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 45 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी लगता है कि नहीं समझ पाए सर, हमको डाउट लगता है, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, यानी ये जो प्रश्न आकृति दिया गया है 21 ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि ये हम लोगों का कहाँ पे नजर आ रहा है। तो ठीक है सर, देखते हैं कि आखिर कहाँ पे नजर आ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन की अगर बात किया जाए दोस्तों, पहला ऑप्शन में हम लोगों का नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या बात किया जाए तो इसमें तो लग रहा है। तीसरा में तो हम लोग कभी नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक गोला करके और इसमें इस तरीके से दिया है, तो इसमें तो कहीं नज़र नहीं आएगा, इसमें नहीं हो सकता। बस दो ऑप्शन हम लोगों का छट चुका है। दो ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होना जाहिर है क्योंकि दिया ही वैसा प्रश्न है कि कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से सर यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, इधर से चल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए, ठीक है सर। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से, और इधर से फिर इधर चल जाएगा, और यहाँ पे देखिए गोला वाला यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोगों का किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा में मिल सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कहेंगे कि सर इसका तो ये भी हो सकता है, यहाँ से जाएंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे और फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए गोला मिल रहा है। तो देखिए आपको एसएससी जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है दोस्तों, हम लोगों का किसका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है। इसीलिए हम लोग 2 को सही करेंगे, ना कि 4 को, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा आंसर सही किया दोस्तों प्रीवियस में, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के लिए गए हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से रहता है कि असमंजस में स्टूडेंट डल जाते हैं कि इसका होगा क्या। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ना कि ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्योंकि देखिए ना आपको हूबहू यही फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, करके भी दिखाया है कि इधर से इधर से इधर से, ये देखिए नजर आ रहा है। बस आपको गौर से देखना है कि कहाँ पे मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर दिया है दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, 0 है, 6 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 42 है, और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। बस इसी जगह आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस प्रश्न को भी बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि सर मालूम ही नहीं तरीका क्या करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि श्रृंखला पे जब भी प्रश्न आए तो गौर करना है कि श्रृंखला बढ़ रहा है कि घट रहा है, और किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सर 0 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को 6 जोड़ना होगा, ठीक है सर। 6 से यदि हम लोग 20 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर प्लस 14 कर देना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला देखिए 20 से यदि यहाँ पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सर हम लोग अगर देखा जाए तो 22 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, 22 जोड़ना होगा। तो अगला क्या जोड़ेंगे, यही तो, कहीं सर 6 तो कहीं 14 तो कहीं 22, तो हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या। तो देखिए आप तरीका को समझिए ना, यहाँ से कुछ ना कुछ एक तरीका मिला। ये देखिए 6 से यदि हम लोग 14 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, प्लस 8 करना होगा। आजकल सीरीज पर सीरीज आधारित प्रश्न दिया, एक सीरीज पे दूसरा सीरीज उसी में दे देते हैं, और इससे बहुत सारा। ये देखिए 14 से जाएंगे तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 8 जोड़ना होगा, क्योंकि 14 8 8 का गैप दिया है, यानी 8, फिर अगला यहाँ पे भी 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो
22 और 8 कितना हो जाएगा, तो सर 22 और 8 हम लोगों का होता है 30, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 30, और 30 में अब 42 जोड़ दीजिए, 30 42 कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा 72। तो किस ऑप्शन में आपको दिखा, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रश्न आ रहे हैं और सॉल्व करते हुए चल रहे हैं कि आपको सिर्फ समझना है कि हो कैसे रहा और हम एग्जाम में कैसे करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला, देखिए किस तरीके से श्रृंखला दिया गया, यानी कि अब लेटर से सीरीज दे दिया है, तो अब कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे। यानी लिखा है सर बी, उसके बाद देखिए लिखा है फिर ए, फिर लिखा है सर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है कि सर ए के बाद देखिए लिखा हुआ है हम लोगों का बी, ठीक है, उसके बाद डैश, फिर ए, फिर डैश डैश बी, ए डैश और बी। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को है सर, तो 12 को हम लोग किस किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो सर 12 को जो है, यदि 12 लेटर आया तो 12 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, और हम लोग 3 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 में तोड़ सकते हैं। तो ठीक है सर, यानी 12 आया तो 6 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब, या तो आप ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 को ले सकते हैं। तो 6 को अगर लीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे कट कर सकते हैं, इधर भी देखिए 6 को बना। तो क्या इस तरीके से लेने के बाद हम लोगों का सीरीज बन पाएगा क्या, देखते हैं एक बार ट्राई करके। अगर मान के चले कि यहाँ सर बी है शुरू में, तो इसका अर्थ इस जगह भी हम लोग क्या भर देते हैं, बी भर देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे बी भर दिया, मान के लिए नीचे लिखेंगे बी भर दिए, तो बी के बाद खाली है, ठीक है सर, यहाँ भी खाली हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ए बी, यहाँ पे बी ए, इधर लिखा बी। तो सर इस तरीके से सीरीज नहीं हो पाएगा, 6 लेने से देखिए नहीं हुआ, तो 4 अगर नहीं हुआ तो हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेके देखिए, 4 तो लेके देखना है कि क्या 4 लेके बनता है, 1 2 3 और उसके बाद 4, यहाँ को ले इस जगह कट कर दिए, 1 2 3 1 4। तो देखिए 1 2 3 1 4, यहाँ भी कट कर दिए 1 2 3 4। तो क्या इस तरीके से बनेगा, मान के चलिए बी के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किए बी के बाद ए है, तो ठीक है सर बी के बाद ए है तो यहाँ भी डाल देते हैं ए। तो देखिए बी ए बी, मान के चलिए कि इस जगह भी बी डाल देते हैं, तो बी मान के चलिए ए, तो बी ए, और इस जगह भी मान के चलिए ए कर दें दोस्तों, और इधर बी कर दें, तो इधर भी अगर बी ए और यहाँ भी हम लोगों का ए, तो देखिए एक सीरीज हम लोगों का बन गया। क्या बना दोस्तों, ये देखिए डैश के जगह क्या भरे उसको भी काउंट करना है। बहुत सारा स्टूडेंट डैश को काउंट नहीं करते, इसलिए सीरीज होता है। देखिए बी के बाद क्या भरे ए, तो देखिए बी ए डबल बी, बी ए बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, तो एक सीरीज बन गया। देखिए हम लोग 4 लेके भी हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यानी क्या क्या भरे, ए बी और ए। तो कौन सा ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे किए, पहले सबसे पहले काउंट कर लीजिए, काउंट करने के बाद तोड़ दीजिए कि सर 12 को लेटर और डैश मिला के हुआ, सब चीज मिला के 12 को हुआ, यानी ऐसे 1 2 3 4 आप सबको काउंट कीजिए ना, 12 को होगा, डैश उस लगा के, तो 12 को तोड़ लेंगे 6 गुना 2 में, तो 6 गुना 2 या 3 गुना 4। तो हम पहले 6 को लेके देखे, नहीं बना, तो हम 4 लेके देख रहे हैं, बन गया। अगर नहीं बनता 3 लेके देखते, नहीं बनता 2 लेके, किसी ना किसी तो बनाता ही बनाता। इसीलिए इस तरीके के प्रश्न हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि दिए गए समीकरणों को संतुलित तथा स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा। यानी प्रश्न दिया गया और आपको सॉल्व करके बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा होगा और इसके जगह पे हम लोगों का क्या आएगा। तो तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया दोस्तों उसको नोट कर लीजिए। देखिए 8 है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए 8 लिख दिए, पहला ऑप्शन रख दीजिए। पहला ऑप्शन क्या कर दीजिए दोस्तों, रखते चलिए। तो स्टार के जगह पहला में क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे, उसके बाद 6 रख देंगे, उसके बाद स्टार, तो स्टार के जगह माइनस रख देंगे। फिर हम लोगों का 7 है तो 7, उसके बाद हम लोगों का स्टार है तो माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3, इधर क्या आना चाहिए 18। तो देखिए इतना करने के बाद 18 आ रहा है क्या, 8 6 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में नहीं सर 10 आ जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हुआ, पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। तब फिर कैसे करेंगे, दूसरा ऑप्शन अब रखना होगा।
यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे कि 8 है, स्टार है तो स्टार दे देंगे। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है दोस्तों 6 लिखा हुआ है, फिर हम लोगों का स्टार दिया गया है, फिर हम लोगों का 7 लिखा हुआ है, फिर स्टार लिखा है, फिर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है, फिर स्टार दिया है, और फिर क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। ठीक है सर, स्टार के बाद क्या दिया हुआ 18 दिया है। तो बस पहला ऑप्शन अभी रख चुके हैं, पहला ऑप्शन क्या किए सर आप रख चुके हैं, तो अब दूसरा ऑप्शन की ओर आप चले जाइए। तो देखिए 8 का 8 लिख देंगे यहाँ पे प्लस, उसके बाद 6 स्टार की जगह फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, इधर माइनस क्या 3, अब बराबर दिया हुआ है तो इधर 18। तो क्या हो पा रहा है देखिए, तो सर 814, 14 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में 3 घटेगा तो हम लोगों का इधर 18 आना चाहिए। देखिए इधर घटाएंगे तो 18 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हुआ, वही संतुलित। संतुलित का मतलब ये होता है बराबर हो जाना, तो बराबर हो गया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों को, बनाया जा सकता है। कभी कभी दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी कहता है कि नहीं बनाया जा सकता है, और कभी कभी हम लोगों का पूछता है कि बनाया जा सकता है। तो देखिए तरीका हम लोग करते हैं कि आखिर कौन सा इसमें से हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे लिखा है एन, तो एन मिल रहा है क्या, एन मिल रहा है सर, ए मिल रहा है। उसके बाद देखिए टी मिल रहा है क्या, टी भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यू, तो यू भी मिल रहा है। आर मिल रहा है क्या, आर भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए ए, तो ए भी मिल रहा है। एल, तो एल अगर देखा जाए, एल देखा जाए तो एल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। यानी कौन सा ये वाला नहीं बनाया जा सकता, कैसे सर, ये देखिए इसमें नज़र आ गया हम लोगों का क्या, एल नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है एल, और उसमें देखिए हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन में एल कहीं नहीं नजर आया, तो इसीलिए हम लोग ये गलत हो गया। अगला देखिए पी आर, तो पी आर मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, आई देखिए। उसके बाद एन, एन भी मिल रहा है। टी, तो टी मिल रहा है क्या, तो टी, टी भी मिल रहा है सर, आई भी मिल रहा है। उसके बाद एन भी मिल रहा है, और जी, तो सर इसमें हम लोगों का जी कहीं नज़र नहीं आया। इसमें क्या हुआ, जी कहीं नज़र नहीं आया, यानी कि एल उसमें नज़र, ये जो प्रोनाउंसिएशन लिखा उसमें एल कहीं नहीं है, कहीं जी नहीं है। अगला देखिए, अगला लिखा है कि पी यू, तो पी और उसके बाद यू मिल रहा है। उसके बाद एन भी मिल रहा है। सी टी यू ए आई ओ एन, तो देखिए क्या क्या हम लोगों का वहाँ पे मिल रहा है। ए है क्या, ए अगर देखा जाए सर इसमें ए कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हम लोगों का क्या नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ए कहीं नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि हम लोगों का ई जो बड़ा वर्ड लिखा है इसमें इसी से खोज खोज के बनाया है, तो इसीलिए हम लोगों का ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। एक के को ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और देखिए ना इस सब चीज़ मिलेगा, देखिए आर भी मिल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए ए मिल रहा है कि नहीं, हाँ सर इसमें तो ए था, तो फिर ए था तो इसमें हम लोग ए नहीं दे सकते हैं, किसमें, ए तो वहाँ मिल रहा है, ए मिल रहा है। पी यू, तो पी यू, उसके बाद एन भी मिला सर हम लोगों का, सी मिला। उसके बाद यू भी मिला, ठीक है सर, ए भी मिला, ठीक है सर। उसके बाद टी भी मिला, आई भी मिला, और ओ भी मिला, और एन भी मिला। तो इसका अर्थ कोई दो दो को, हाँ टी देखिए तो हम लोगों का कितना बार है सर, इसमें टी, टी जो है टी इसमें 2 बार लिया है। क्या बार लिया है दोस्तों, टी 2 बार, जबकि टी होना चाहिए कितना था, 1 बार। इस वजह से हम लोगों का ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि आर, तो आर मिल रहा है। उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है। उसके बाद टी आई ओ एन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। कभी पूछता है बनाया जा सकता है, तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस तरीके से पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया दोस्तों और कैसे करेंगे सॉल्व, कर रहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन, यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग पहले ऐसे करेंगे। तरीका कैसे करेंगे, ये देखिए मान के चलिए क्या कि आज यहाँ पे बना लेते हैं कि ये आज हुआ सर, ये क्या हुआ, आज हो गया, ठीक ना। ये देखिए
यानी कि मान के चला जाए दोस्तों कि आज हम लोगों को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है सर, आज यहाँ है तो ई क्या होगा, कल होगा, तो यहाँ पे हम लोग कल लिख लिए। कल के पहले वाला दिन वो बोल दिया, वो देखिए परसों, ब्रैकेट में क्या लिखा है दोस्तों, परसों, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर परसों, क्या कर देंगे, परसों। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि कैसे हो रहा है। उसके बाद आज हुआ, तो आज के बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक कल होगा, अब फिर कल के बाद एक आने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, कल हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, आज हुआ फिर कल, यानी इधर जो कल हुआ दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग बीता हुआ कल। इधर जो आज के पहले जो होगा वो बीता हुआ कल, और आज के आने वाला यदि आज है तो आज के बाद जो होगा तो यानी आने वाला कल एक होता है और एक बीता हुआ कल होता है। इसलिए आपको समझना है दोस्तों, देखिए यहाँ बोल दिया, अब बस आप समझिए ना कि आज हो गया, आज के पहले वाला जो कल हुआ तो वो बीता हुआ कल हुआ, और उसके पहले एक दिन होगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परसों, यानी कि परसों बीता हुआ कल से जो हुआ उधर जो परसों। तो देखिए यहाँ पे बोला था यदि बीते कल से पहले दिन, इस पे गौर करना, बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, बीते कल से पहले दिन परसों रविवार था, तो उस दिन क्या था, हम लोगों का रविवार था, यानी कि यहाँ पे अगर ये रविवार है तो रवि के बाद क्या होता है, तो यानी कि सोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम। सोम के बाद क्या होता है हम लोगों का मंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा मंगल। अब मंगल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुध हो जाएगा। तो ठीक है सर, बुध के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर कल हुआ, यहाँ पे क्या बोला था कि बृहस्पतिवार कब होगा, तो बुध हुआ, यानी कल के बाद यहाँ आने वाला जो परसों होगा दोस्तों, आने वाला परसों, क्या दोस्तों हम लोगों का कि आने वाला परसों, आने वाला यानी कि यहाँ पे जो लिखेंगे कल, और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों परसों, यानी बीता हुआ ये जो आने वाला जो परसों होगा, यहाँ पे बुध यानी कि बृहस्पति, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बृहस्पति हम लोग इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बृहस्पतिवार लिख देंगे, ठीक है सर, यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो ठीक है सर, तो इस जगह हम लोगों का बृहस्पति होगा। बस आपको समझना है दोस्तों कि बृहस्पति, तो देखिए हम लोगों का कब होगा, यानी कि देखा जाए तो देखिए आज हो बृहस्पतिवार है, नहीं सर, आने वाला कल होगा, तो आने वाला कल में थोड़ी, आने वाला कल में तो बुध होगा, आने वाला कल से अगला दिन, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा दोस्तों। आज हुआ, आज यानी कल से, यहाँ क्या लिखा, कल से अगले दिन, तो आज हुआ आज यानी कल, और कल से अगला दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसीलिए तरीका को समझिए, यदि आप नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। आज हुआ, आज के पहले क्या हो जाएगा, यानी बीता हुआ कल, अब बीता हुआ कल से पहला दिन क्या होगा दोस्तों, परसों, परसों रविवार था, तो रविवार यानी कि कल हो गया सोमवार, यानी आज हो जाएगा मंगल, और मंगल के बाद यानी आज मंगल, तो आने वाला कल में क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, और बुध के बाद यानी कि अगला जो आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, परसों को बृहस्पति होगा। यानी इस तरीके से सोचे, तो यहाँ पे लिखा है कि कल से अगले दिन, तो ठीक है, तो बोल रहा है कि कल से अगले दिन, यानी आज अगर यहाँ पे है ये आज हुआ, तो आज के बाद हम लोगों का ये कल हुआ, और कल से अगले दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज है, चार भुजाओं वाला है, चार भुजाओं वाला चित्र और वर्ग। तो सर वर्ग हम लोगों का कैसा बनता है, तो वर्ग तो ऐसे चार भुजा वाला ही बनता है सर, तो इसका अर्थ है कि चार भुजाओं वाला के अंदर में ही क्या चला जाएंगे, वर्ग चल जाएंगे। और त्रिभुज हम लोगों का क्या होता है सर, तो त्रिभुज तीन भुजा वाला होता है, यानी त्रिभुज कैसा होता है, तीन भुजा वाला होता है, तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि सर चार भुजाओं वाला चित्र के अंदर में ही वर्ग जाएंगे, क्योंकि वर्ग में कितने भुजा होते हैं, चार भुजा होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा, इसलिए उसको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन आयु में परवीर से बड़ा है, यानी क्या बोला है दोस्तों, मोहन जो है आयु में परवीर से बड़ा है। तो इस तरीके के प्रश्न देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता दें दोस्तों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मोहन जो है, तो यहाँ पे कर देते हैं कि मोहन जो है सर हम लोगों का किससे बड़ा है, परवीर से बड़ा है, तो इस जगह पे लिख लीजिए एकदम। देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि मोहन कर रहा है कि मोहन आयु में किससे, परवीर से बड़ा है, तो इस जगह फोल क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग फोल लिखेंगे, ठीक है सर, इस जगह कर देते हैं परवीर। तो ठीक है, परवीर से बड़ा, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर कहाँ रखेंगे दोस्तों, ऊपर रखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। परवीर से बड़ा सुरेश परवीर से छोटा, यानी सुरेश जो है दोस्तों, सुरेश हम लोगों का क्या हो जाएगा, परवीर से छोटा हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या, सुरेश लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं कि सुरेश इस जगह लिख देते हैं सर, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, सुरेश। वो बोला है कि सुरेश जो है परवीर से छोटा है, तो यहाँ पे कर देते हैं सुरेश,
ठीक है सर, सुरेश जो परवीर से छोटा है। आगे देखिए महिर जो है सुरेश से बड़ा है, यानी महिर ई बोला है, ये देखिए यहाँ पे महिर जो है वह सुरेश से बड़ा है किंतु परवीर से छोटा। तो यानी कि हम लोगों का महिर किस जगह हो जाएगा सर, तो महिर हम लोगों का किस जगह हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि महिर इसी जगह ना आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का महिर हो जाएगा। महिर क्यों हुआ इस जगह, क्योंकि सुरेश से बड़ा और परवीर से छोटा, तो हो तो गया सर। तो कह रहा है किंतु ये बोल भी दिया है, किंतु परवीर से छोटा होना चाहिए, तो देखिए परवीर के नीचे बैठेगा तो छोटा हो गया। तो कह रहा है चारों में सबसे छोटा कौन है, तो सर चारों में सबसे छोटा सुरेश बाबू है, तो सुरेश क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अरे सबसे बड़ा पूछता तो कौन होता, मोहन होता, और सबसे छोटा पूछा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सुरेश हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझिए, क्योंकि टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे जो प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोस्तों अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो ठीक है सर, अगर 24 वर्ष बड़ा है तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु कर लीजिए दोस्तों, पुत्र की क्या कर लीजिए, वर्तमान आयु। तो ठीक है सर, अगर देखा जाए कि पुत्र की वर्तमान आयु लिख देते हैं दोस्तों, कि पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे देखते चलिए कि वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे, तो x वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर गौर किया जाए दोस्तों पिता, तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं पिता की वर्तमान आयु। ठीक है सर, पिता की, बस तुरंत ही कर लीजिएगा, बस तरीका को समझिए, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे, तो पिता की वर्तमान आयु क्या बोला है कि एक मनुष्य अपने पुत्र से, तो मनुष्य लिख सकते हैं या यहाँ पे ले लिए दोस्तों पिता, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं की है, ठीक ना। तो एक कह रहा है कि पुत्र लिखा और मनुष्य लिखा है, तो जिस तरीके से दिया है तो पिता ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा प्रश्न आपसे, बस आप समझिए एक मनुष्य अपने, या पिता की जगह मनुष्य भी कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी नहीं है। आप लोग कहिएगा कि क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मनुष्य कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, मनुष्य कर लीजिए। ठीक है सर, एक मनुष्य की आयु, तो उसके पुत्र की आयु से कितना है, 24 वर्ष बड़ा है, तो इसीलिए इसको x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 24 कर देंगे। कैसे लिखे x प्लस 24, क्योंकि बोला था अपने पुत्र से 24 वर्ष क्या है, बड़ा है। अब देखिए कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है, अब 2 वर्ष के बाद का हो रहा है, 2 वर्ष क्या दोस्तों, बाद, तो बाद रहेगा, यानी कि बाद रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 क्या कर देंगे दोस्तों, आयु में जोड़ देंगे। जैसे यदि आज आप 25 के हैं तो 2 साल बाद क्या हो जाएंगे, 27 का। तो अब देखिए, तो हम लोगों का पहला पुत्र माने थे क्या दोस्तों, हम लोग x माने हैं, तो x कर दीजिए, उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी x प्लस क्या है, दोनों में वो बोला है, देखिए कह रहा है 2 वर्ष, कह रहा है कि 2 वर्षों में उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, यानी कि हम लोगों का भविष्य में बात कर रहा है, इसलिए 2 वर्ष में, यानी कि हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, 2 वर्ष बाद यानी भविष्य में, इसीलिए 2 सब में जुटेगा, इसलिए 24, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और उसके आगे देखिए क्या कहा है और किस तरीके से घुमाया है, अपने पुत्र की आयु की दुगुनी, यहाँ क्या बोला है दोस्तों, अपने पुत्र की आयु की दुगुनी, किसमें, का की जहां रहेगा तो उसमें क्या होता है दोस्तों, गुना होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। किसमें गुना किए, पुत्र में, क्यों क्या बोला, अपने पुत्र की आयु की, अपने पुत्र की आयु की, इसीलिए हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें गुना कर देते हैं, यही वजह से क्या होता है, गलती होता है। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, एक लाइन में कर दीजिए, प्रश्न क्या हो चुका है दोस्तों, सॉल्व हो चुका है। ये देखिए इधर 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा सर x, इधर हो जाएगा 24, 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 26 हो जाएगा। x वाला इधर कर लीजिए 2x, इधर माइनस हो जाएगा x, इधर हो जाएगा सर 26, और माइनस क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। तो x क्या माने थे, पुत्र, और वही पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा, 22 वर्ष, आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, बस तरीका को समझना था कि एक मनुष्य अपने पुत्र की आयु में 24 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र यदि x है तो ये 24 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि उसमें जोड़ना होगा x प्लस 24। अब बोला है कि उसके पुत्र की आयु की दुगुनी, यही 2 किधर करना था, तो उसके पुत्र में करना था, क्यों, क्योंकि बोला है कि अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, पुत्र की आयु की, कहाँ लगा है, पुत्र में लगा हुआ, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा दोस्तों विषम की पहचान करें, तो इनमें से कौन सा विषम है हम लोगों का चारों ऑप्शन में? सर नम्रता हो गया, और उसके बाद हम लोगों का शालीनता है, उसके बाद सादगी है, उसके बाद घमंडी है। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सर। ये सब देखिए, नम्रता हो गया, उसके बाद शालीनता, सादगी, ये सभी क्या है पॉजिटिव वर्ड, बल्कि घमंडी क्या हो जाएगा दोस्तों? एक निगेटिव। और ये तीनों का मतलब देखिए एक ही तरह का सोच निकलेगा, लेकिन घमंडी क्या निकल जाएंगे दोस्तों? अलग हो जाएंगे। नम्रता हो गया, शालीनता हो गया, सादगी, यानी कि एक तरीके से दोस्तों ये सब क्या है पॉजिटिव वर्ड, लेकिन घमंडी क्या हो जाएंगे यहाँ पे? निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।